Hello, hi, Namaskar. I am Manoj Maheshwar, and welcome once again you all in my show India's upcoming superstars. और आज के मेरे इस शो में मेरी गेस्ट है MFI अचीवर वंस अगेन, MFI एक्ट्रेस मॉडल फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड हर नेम इज, आप खुद बोलिए। अनुष्वा मित्रा। यस, तो अनुष्वा मित्रा, वेलकम वंस अगेन। अब मुझे ये बताइए अनुष्वा कि ये जो शो है ना इंडियाज अपकमिंग सुपरस्टार, इस शो में खास बात ये है अनुष्वा कि हम उन एक्टर एक्ट्रेसेस को प्रेजेंट करते हैं, कोशिश करते हैं जिनके अंदर सुपरस्टार बनने की कुवत है या स्ट्रेंथ है। और मुझे लगता है कि मैंने ऐसा ही कुछ आप में भी देखा है। तो दोस्तों, अनुष्वा मित्रा बंगाल से हैं और मुंबई में बहुत मेहनत कर रही हैं और अपना एक जॉब करते हुए अपने एक्टिंग और मॉडलिंग के भी पैशन को फुलफिल कर रही है। सो नाउ हम जानना चाहेंगे खुद अनुष्वा से कि अनुष्वा, आप कैसे मैनेज करती हो अपने लाइफस्टाइल को, जॉब करते हुए पैशन को, या फिर पैशन को पूरा करते हुए जॉब को? Right. So first of all, hello, hi everyone, and thank you so much, मनोज महेश्वर सर, that MFI ने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया है कि यहाँ पे मैं एक्टिंग सीख सकूँ, and I think I have a great career ahead in this line. Of course you have. Yes sir. So I think I'll start from the very basics. कि एक्टिंग जब हम देखते हैं टीवी में, बचपन से बहुत लोगों को शौक होता है कि हमें एक्टिंग करना है, राइट? तो हमें क्या लगता है कि 2 डायलॉग मिल जाएगा, मे बी थोड़ा हंसना है या रोना है, एंड यू नो वी कैन एक्ट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। बट व्हाइल आई एम लर्निंग हियर, लेट मी टेल यू गाइज, इट इज नॉट ईजी। द फर्स्ट बेसिक थिंग इज कि हमें कैमरा के सामने एक्टिंग करना ही नहीं है। द थिंग इज इट हैज टू बी वेरी नेचुरल, जो हम नॉर्मल लाइफ में एक्सपीरियंस करते, लोगों से बात करते, दैट इज द मेन थिंग आई ऑलवेज कीप टेलिंग, यस सर, दैट यू हैव टू बिहेव लाइक अ कैरेक्टर। एंड ये चीज़ मुझे यहाँ क्लास में सीखने को मिल रहा है, सो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट सर। एंड एज यू आस्क कि कैसे मैं ये पैशन प्लस मेरा जॉब एंड करियर मैनेज करती हूँ, तो ऑन द वीक डेज आई हैव माई जॉब ऑब्वियसली 9 to 6। आफ्टर दैट इन द इवनिंग आई रीड सम स्क्रिप्ट्स या मैं कुछ वीडियोज निकाल लेती हूँ शाम के टाइम पे, एंड वीकेंड्स आई कम ओवर हियर फॉर द क्लास, एंड कुछ भी शूट हो तो वो थोड़ा तो मैनेज करना पड़ेगा। बट आई थिंक इट्स नेवर टू लेट, राइट? सो it is, मतलब although I am at age that people might ask me a question कि क्यों आप इस एज में चालू कर रहे हो after you already have a job, but I think it's never too late। मतलब एक करियर है आपके साथ, बट आपका पैशन हमेशा फॉलो करना चाहिए, and you never know if I am। और ये जो करियर है, I mean this is the career basically you never know कब क्या हो जाए। Exactly। क्योंकि it's never too late to start in the beginning। और खास करके जो एक्टिंग का करियर है, खास करके आप देखें, क्लास में देखे होंगे आप, 70+ के लोग ज्वाइन किए हैं। Exactly। And that I think gives us a lot of boost। Yes, अभी तो आप बहुत ज़्यादा यंग हो and you are so charming, beautiful। और आप देखे होंगे यहाँ पर आपके ग्रैंड फादर के एज के लोग यहाँ सीख रहे हैं, बिकॉज उनको लगता है कि आफ्टर रिटायरमेंट क्या करें लाइफ, वो अब जो है अपने पैशन को पूरा करने के लिए वो यहाँ पर अपने आई थिंक ये ओनली लाइन है जहाँ हर एक कैरेक्टर, हर एक एज में आपको कोई ना कोई कैरेक्टर मिल जाएगा, इवन इफ यू आर 5 years old till you are 80। आई थिंक देयर इज अ कैरेक्टर फॉर एवरीवन। अभी दोस्तों, अभी यू विल वॉच वेरी सून, you will get more surprises because Anushwa is going to get much more this thing, she's getting some big and important roles in our upcoming projects MFI se. And apart from that, she's been getting we have shortlisted her for many ad films and many short films and feature films from under the banner of Jio and Hotstar। ये पता नहीं होगा आपको, ये मैंने आज बताया है चैनल पे। तो दोस्तों, ये चैनल जो है ना, दिस चैनल इज बेसिकली मेड फॉर दिस काइंड ऑफ एक्टर एक्ट्रेसेस जिनके अंदर पैशन बहुत ज़्यादा है। और अनुष्का, मैंने पहले भी कई बार कहा है, दिस इज द काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म जहाँ पे यू मस्ट हैव सीन इंटरव्यूज ऑफ बिग स्टार्स एंड एक्ट्रेसेस, बट this is the kind of platform where a newcomer get like Absolutely, हाँ sir।
दिल से दिल तक, यहाँ पर आपको आपकी ऑडियंस अब आज से खास करके आपके जो फॉलोवर्स हैं और जो नहीं है वो फॉलो करेंगे। तो आई थिंक अनुष्का, आप ये बताओ कि आप अपने आपको फिट करने के लिए या अपने आप को आई मीन टू कीप यू चार्मिंग, कीप योर सेल्फ आई मीन फिट एंड ब्यूटीफुल, क्या करती हो आप? बिकॉज जॉब में भी आप इतना मेहनत करती हो एंड एट द सेम टाइम क्या करती हो? तो सर आई थिंक डेली एक्टिविटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट दैट हमें मतलब वी हैव टू बी वेरी डेडिकेटेड एंड हिट द जिम और समथिंग। आई थिंक डेली वॉकिंग, रनिंग, योगा, ऑल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बिकॉज आई वर्क, आई गो टू ऑफिस, ट्रैवलिंग और ये सब, तो हम लोग एक एक्टिव लाइफ है ही। एंड इवन इन एक्टिंग विच वी लर्न, राइट, बॉडी लैंग्वेज, पॉस्चर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉर एक्टिंग आई थिंक वो एनर्जी जो अपने आप अंदर से आएगी तो वी विल ऑटोमेटिकली बी चार्मिंग। सो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ टेल मी वन थिंग कि इन दिस एक्टिंग करियर डू यू फाइंड योर पेरेंट्स एंड योर रिलेटिव्स सपोर्टिव? Yes, sir. To some extent, my parents have been very supportive in this. Yeah. Because maybe few years back when I had come to Mumbai, वो They must हमेशा not have. हमेशा लोग एक सपना लेके मुंबई इसी के लिए आते हैं कि मुझे एक एक्टर बनना है। बट कहीं ना कहीं वो सपना हम लोग ट्राई करते हैं एंड आउटसाइड देयर आर सो मेनी अदर एजेंसीज जो आपको प्रॉमिस करते हैं बट देन यू डोंट गेट एनी प्रोजेक्ट्स एंड देन आप बहुत सारे पैसे वेस्ट करते हो। तो आफ्टर दैट यू डाइवर्ट एंड यू थिंक कि ठीक है मैं करियर चुन लेते हो और ये वर्क। तो आपको ऐसा लगता है कि MFI is a platform where you can rely on? Absolutely, sir. Absolutely. I have already worked. मतलब within 2 months, I think of my joining, I did my first project, जागृति। और जब अनुष्का यहाँ आई थी, फर्स्ट टाइम आई थी ऑडिशन देने के लिए, दैट टाइम ओनली हम लोग एक प्लान कर रहे थे शॉर्ट फिल्म का, बर्थडे बम्प, राइट? Yes, yes, sir. बर्थडे बम्प जो उस टाइम पे आने वाला था हॉटस्टार पे, बट नाउ इट इज सपोज्ड टू रिलीज ऑन जियो सिनेमा। Yeah. तो शूटिंग इज कंप्लीटेड और इन्होंने अपने पहले ऑडिशन में ही प्रूफ किया था। दैट इज द रीजन आई कास्टेड हर इन दैट फिल्म। एंड आप देखना उस फिल्म में भी यू विल नॉट फाइंड हर कि न्यू कमर है। एंड दैट इज द वे वी गिव ट्रेनिंग। यू डोंट गेट नर्वस, यू डोंट गेट लाइक नोबडी कैन फील आउट कि आप जो है एकदम पहली बार कैमरा फेस कर रहे हैं। And this is why, because you must have observed that we have been keeping this practical training session Every in front Sunday. of camera Absolutely. every Sunday, Yes, sir. so that you get that feel The and confidence, you I get think. confidence and you can enhance your potential much more in front of camera. Actually, one thing, आपकी hobby क्या है? Sir, dancing. आपकी hobbies apart from acting? Yeah. So I love dancing. As you can see, we also have dance classes here along with the acting classes. Yes, yes. And that is one, I think, motivation that I'm still fit because every regular weekends we are Yes, coming here. Anushka dances very well. And I've seen your reels and I'm very much happy to see you growing because of इतना busy होने के बाद भी। See क्या होता है जब एक एक्टर अपने क्राफ्ट पे काम करना शुरू करता है ना, Right. एंड यू नो व्हाट, आप जब ऑडिशन देती हो ना तो वी कैन मेक आउट कि आप मेहनत कर रही हो या ऐसे ही उठ करके आ गई हो। Right. तो वी कैन मेक आउट। और मैं ही नहीं बल्कि जितने भी एजेंसीज है जो ऑथेंटिकली काम कर रहे हैं, दे वांट देयर एक्टर टू बी मोर कॉन्फिडेंट एंड मोर नेचुरल। और कई जगह देखा हुआ इंट्रोडक्शन देते ही दे कैन मेक आउट कि इनको मेरे कैरेक्टर मेरे प्रोजेक्ट में लेना है कि नहीं लेना है। Absolutely. तो आपका इंट्रोडक्शन भी इतना ज़्यादा इफेक्टिव होना चाहिए। आपका इंट्रोडक्शन जो इंट्रो आप देती हो, तो आपका इंट्रोडक्शन भी इतना ज़्यादा असरदार होना चाहिए कि आपका इंट्रो वीडियो देख करके ही सामने वाला डायरेक्ट समझ जाए कि नो दिस इज द वन, आई कैन गेट माई कैरेक्टर इन दिस। तो आप बताओ अपने क्लास में कौन सा वाला मतलब मूड आपको अच्छा लगता है? लाइक यू मस्ट हैव लर्न, है ना, Yes, sir. लाइक 9 emotions. 9 मूड्स। Yes, तो sir. किस इमोशंस को आप बहुत ही इजीली पोर्ट्रे करती हो कैमरे के सामने? Sir, I think one Sure. is which is known as the Karun Ras. वो बेसिकली अच्छा। है कि बहुत इमोशनल, सैड जो अंदर रहता है, यू हैव टू क्राई। हाँ, मे बी आंसू इमीडिएटली नहीं आते बट वो जो पूरा इमोशंस है वो अंदर से आई थिंक आई कैन पोर्ट्रे दैट वेल। एंड एक दूसरा है जो आपका गुस्से वाला है, हाँ, एंगर मोड। Anger mode. ओके। वो नेचुरली पीपल से बंगाली गर्ल्स आर वेरी एंग्री मोड में हमेशा रहता ही है।
and we have our eyes to play on. अच्छा, कभी देखा है आपने कि कैमरे के सामने, मैंने खुद फील, जब व्हेन आई वाज फेसिंग कैमरा इन माय Yes sir. दोज डेज 15 साल या 12 साल पहले, कि हम जब कैमरा फेस करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि यार वो चेहरे पे ना भाव नहीं आ रहे हैं. आई मीन आपने डायलॉग्स तो याद कर लिया, लेकिन डायरेक्टर्स बोलते हैं कि यू हैव टू एक्सप्रेस अ लॉट, Right. सम मोर सम मोर सम मोर. तो ऐसा क्या कभी फील होता है कि मुझे इससे बेहतर करना चाहिए, या फिर जो आपने तैयारी किया था पहले, डायरेक्टर ने कहा एक्शन, और एक्शन बोलने के बाद शायद डायलॉग बोलने के चक्कर में आपके एक्सप्रेशन थोड़ा सा कहीं डल Yes. या फिर खो जाए, ऐसा होता सर है? ऐसा हुआ है. एंड आई थिंक द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमें ये प्रैक्टिस सेशन जो मिल रहा है ना, इसी से हम उस चीज़ को बार बार करके इतना परफेक्शन पे आ सकते हैं कि टुमारो आई नो दैट अगर मुझे कहीं ऑडिशन देना है, किसी के सामने जाना है, आई विल गिव माई बेस्ट. बिकॉज एवरी टाइम वही लगता है कि पूरा प्रिपेयर करके आते, बट जब कैमरा के सामने और थोड़ा बेटर करना चाहिए था. ये जो सेकेंड चांस दिमाग में आता है ना, वी कैन ओनली ओवरकम विद द प्रैक्टिस विच वी डू. सो आई थिंक दैट इज हेल्पिंग अ लॉट, जो हम लोग Yes, कैमरा का और प्रैक्टिस हो रहा है. Anuswa is really working very hard, and I have been observing her since 3-4 months, 6 months I think. Yes, आपको sir. 6 महीने हो गए. हाँ. तो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि शी ऑलवेज कम्स रनिंग फ्रॉम हर वर्क प्लेस टू अटेंड द सेशन. तो ये जो पैशन है ना, ये बहुत ज़रूरी है. Yes, sir. कि मुझे करना है, सीखना है, भागना है, करना है. दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. बाकी आप करेंगे तो गलतियाँ होंगी, तो हम ठीक कर पाएंगे उसको. Right. राइट. So I think training is very important. Very That is important. one thing I wanted That to. is the vital part one should always क्योंकि follow. हमेशा सबको लगता है ये एक्टिंग क्या की है तो मैं भी कर सकता हूँ, 4 डायलॉग दे दो. बट एक्टिंग डजंट ओनली मीन कि डायलॉग हो. एट द सेम टाइम आपको 10 चीज़ें एक साथ याद करना है. आपका बॉडी पोस्चर, कैमरा, लाइट्स, एंगल, आपके डायलॉग, एक्सप्रेशन, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए. आपका वही एक शॉट है. काफी कुछ समझ गई हो आप. दैट इज द इफेक्ट, दैट इज द असर ऑफ Yes, sir. ट्रेनिंग. ओके, तो अभी मेरा जो सवाल है आपसे अनुष्वा, कि ये जो आप अभी एक फिल्म किया था आपने, जागृति. यस सर. तो गाइस, जागृति वाज अ फिल्म जो आपको दिखेगा हमारे चैनल पे, और बहुत जल्दी हम उसको ला रहे हैं OTT पे भी. तो जागृति में इट वाज वेरी मच आई मीन टफ हिंदी कह सकते हैं, राइट? वेरी फॉर मी सर इट वाज और माय फर्स्ट प्रोजेक्ट. यस एंड बीइंग बंगाली यू कैन, आई कैन अंडरस्टैंड. मैं खुद बंगाल से हूँ, तो मुझे पता है कि बंगाल में एक एक्सेंट होता है, ऊपर से वो शुद्ध हिंदी, शुद्ध हिंदी था. और वो इतना कैरेक्टर इतना ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट था, जहाँ दैट पे वाज आप द लीड रोल. जहाँ पे आप टीचर हो एंड आप लीड कर रही हो, पूरे गांव को आपको पढ़ाना है, एंड दैट इज वाज द मूवी बेस्ड ऑन एजुकेशन, यस यस. राइट? एंड विमेन एम्पावरमेंट. ह्यूमन एम्पावरमेंट. तो कैसे आपने मैनेज किया? आपने कुछ अलग से पढ़ाई किया हिंदी सीखने के लिए, या उसी स्क्रिप्ट को पढ़ते पढ़ते प्रैक्टिस में वो आया गया? सर वही स्क्रिप्ट आई केप्ट रीडिंग इट टिल द टाइम, मतलब वो एक एक वर्ड मेरे दिमाग में, मतलब मैं नींद में भी बोल सकती हूँ वैसा. आई एक्चुअली केप्ट, एंड यू नो दैट वी ओनली गेट 2 to 3 days. इट्स नॉट कि Yes. स्क्रिप्ट बहुत पहले मिलता है, एंड बाहर भी हमें वैसे ही मिलेगा, मतलब अभी मिलेगा आपको, आज शाम तक करना Yes, है. yes, yes, yes. आई थिंक रीडिंग विल हेल्प अस अ लॉट. मतलब मैं अभी चालू किया है टू रीड बुक्स एंड एवरीथिंग, रीड जस्ट न्यूज़पेपर्स, डिफरेंट थिंग. तो वो रीड करते करते अभी फ्लुएंसी एक आ गया है. अब आप हमारे पास जो एक नेक्स्ट सवाल ये है कि आप जो है ये अपने आप को आप कहाँ देखती हो 5 साल के बाद, आफ्टर 5 years? Yes, sir. आपने कुछ विजुअलाइज किया है, कहाँ देखती हो एज एन एक्टर? सर एज एन एक्टर मेरा यही मतलब सपना हमेशा है कि इट्स नॉट दैट आई वांट टू, मतलब मुझे वो ग्लैमर या यू नो दैट वो तो वो अपने आप आ जाएगा, वो अपने आप ही आता है. इट्स You मोर cannot ऑन get दैट. that लोग जो thing. मुझे देख रहे हैं दे विल अप्रिशिएट माय एक्टिंग, माय स्किल्स, द एफर्ट व्हिच आई और पुट वैसे ही करते करते आप स्टार बन जाओगी. आई नो. शी हैज द पावर, शी हैज द स्पार्क, शी हैज द पोटेंशियल, शी हैज द डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, एवरीथिंग टू बिकम ए स्टार. देखो स्टार क्या होता है आज, अभी देखो डंकी फिल्म आ रही है शाहरुख खान की. डंकी फिल्म में जो एक्ट्रेस है ना, शी इज नॉट गुड लुकिंग एंड शी इज नॉट दैट बिग फैमिली से है, या है ना, तापसी पन्नू. बट द काइंड ऑफ आई मीन पोटेंशियल शी हैज, यू नो. एंड बीइंग पुट अगेंस्ट सच अ बिग एक्टर, यस, मतलब शाहरुख खान के पास खड़े होकर के आपको डायलॉग बोलना है, Exactly. और उसके अपोजिट आपको एक्ट करना है. आई मीन यू आर द लीड हीरोइन ऑफ द फिल्म. राइट. तो सोचिए उतना प्रेशर होता है.
बट एट द सेम टाइम अभी ये फिल्म आ गई, बन गई स्टार। तो इस तरह से स्टारडम काम से नहीं आता है। तापसी पन्नू के पिछले वाले काम को देखने के बाद ही ये काम उनको मिला होगा, राइट? तो आप बस काम करते रहिए, और काम करते 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 एंड यू विल बी हैबिचुएटेड बढ़िया काम करने के लिए। और ट्राई ये करना है कि हमें हर काम में पिछले वाले काम से बेटर करना है। तो थैंक यू सो मच अनुष्वा, आज के लिए इतना ही। और अनुष्वा को हम देखेंगे बहुत जल्दी हमारे अगली फिल्म में। उस फिल्म की शूटिंग के बाद हम दोबारा मिलना चाहेंगे आपसे इसी प्लेटफॉर्म पे, और हमारे ऑडियंस, हमारे जो फॉलोअर्स हैं वो जान पाए कि अनुष्वा का आज ये पहला इंटरव्यू है इस प्लेटफॉर्म पे। और आप जब नेक्स्ट टाइम आए तो आप खुद देखिएगा कि अनुष्वा आज इस जगह से और ऊपर रहेगी। एंड दैट इज़ द काइंड ऑफ सपोर्ट वी ऑलवेज लाइक टू गिव आवर अपकमिंग टैलेंट्स, कि ट्रेनिंग पूरा होने के बाद भी हमारा साथ हमेशा रहेगा। हमारी कास्टिंग एजेंसी, मैं खुद सपोर्ट करना चाहता हूँ कि हमारे जो कास्टिंग डायरेक्टर्स फ्रेंड हैं, हमारे जो खुद के फ्रेंड प्रोड्यूसर्स सर हैं। मैंने वो देखा भी, हमारे पुराने जो MFI अचीवर्स हैं अभी तक मतलब दे एसोसिएटेड विद यू एंड यू नो एनकरेज देम टू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। और ये जो इनकरेजमेंट देने का जो देने का मेरा मन करता है तभी करता है ना जब आप खुद आपके पोटेंशियल हो। exactly. अभी आप में इतना पैशन, फायर है आप में, तो मेरा भी मन करता है कि अल्टीमेटली मैंने जो 20 से 25 सालों में जो मैंने मेहनत किया है, जो मैंने अर्न किया है, मेरे कॉन्टैक्ट्स, वो सब आपको मिले। yes, और वो मैं तभी दे पाऊंगा जब मुझे पता हो कि अनुष्वा कैन पोर्ट्रे एनी कैरेक्टर। तो कि मैं कहीं भेजूँ आपको तो मुझे पता है कि दिल जीत के आएगी। सो थैंक यू सो मच अनुष्वा वंस अगेन, एंड आई विश कि आपको ज़िंदगी भर सारी खुशियाँ मिले जिसको आप डिज़र्व करती हो और जिसको भी आप पाना चाहती हो। एंड आप लोग सब मिल करके अनुष्वा मित्रा को आशीर्वाद दीजिए, शुभकामनाएं दीजिए, बिकॉज एक न्यू टैलेंट को, नए कलाकार को बहुत ज़रूरत है। एवरी सेकेंड, हर पल उनको प्रोत्साहन मिले और मोटिवेशन मिले। और ये मेरी कोशिश है कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए अनुष्वा मित्रा अपने जीवन में आगे बढ़े। थैंक यू सो मच। थैंक यू और आपको अगर अच्छा लगा हो ये वीडियो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर कीजिए बहुत दूर तक। थैंक यू सो मच। गुड डे। थैंक यू एवरीवन।